आइए चलते हैं। आज हम अपने शमशान की राख की पूरी कहानी सुनने के लिए। दुनिया जिसे नर्क मानकर छोड़ देती है, अघोरी उसे अपना स्वर्ग समझता है। जहाँ शमशान में रात में पैर रखने में भी लोगों को डर लगता है, चारों तरफ लाशों का गंध हो, अघोरी वहाँ अपनी महफिल सजाता है। अघोरी को लोग पागल समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिसे हम अपनी झूठी अहंकार में देखना नहीं चाहते, उसने मौत के सच को वहाँ सहज पा लिया है। हम इस शरीर को साबुन महंगी क्रीम से चमकाना चाहते हैं, लेकिन अघोरी उसी चिता की राख को अपने शरीर पर मलता है। वह यह जताना चाहता है कि कल तुम्हारा भी यही हर्ष होगा। यही अहंकार का अंतिम पड़ाव है, यही मुक्ति मिलता है। अघोरी का सीधा मतलब होता है जो किसी से घृणा न करे, लेकिन हमें सुगंध अच्छी लगती है, बदबू से घृणा होती है। हमें फूलों से प्यार है, कचरों से नफरत है, जो खुद हम फैलाते हैं। लेकिन अघोर इसके विपरीत सोचते हैं। वो जलती चिता पर खाना बनाते हैं, जाड़े में उस आग का उपयोग करते हैं, चिता के बगल में सो जाते हैं। अघोर इसे भगवान की रचना कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने सब बनाया है, तो उनकी रचना से घृणा कैसा। हम अब अघोरी की पूरी कहानी शुरू से सुनते हैं। अघोर पंथ डराने की बात नहीं है, इसका एक सुंदर इतिहास रहा है। 400 साल पहले बाबा कीनाराम ने काशी के क्रीड़ा कुंड पर साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए थे। आज भी काशी में आज भी वह धुनी जल रही है, वो आज भी बुझी नहीं है। अघोर मानते हैं कि इस कुंड का पानी किसी भी असहाय बीमारी को ठीक करने में काम करता है। लोगों की मान्यता है कि बाबा कीनाराम 125 साल जिए थे। वाराणसी अघोरी की मान्यता के अनुसार उनका दिव्य स्थान रहा है। अघोरियों के बारे में यह सच लोग अनदेखा कर देते हैं। बाबा कीनाराम आश्रम में अघोरी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, जिन्हें उनका परिवार निकाल फेंकता है। अघोर उन घावों को खुद साफ करते हैं, उन्हें दवा देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। उनके लिए एक राजा का स्वर्ण शरीर और एक लाचार का बदबूदार शरीर दोनों बराबर है। अघोरी इस इंसानियत को बचा रहे हैं जिसे आम मनुष्यों ने छोड़ दिया है। अघोर शमशान को एक प्रयोगशाला मानते हैं। शमशान में आधी रात का सन्नाटा, चारों तरफ जलती चिता की गंध, आग में चटकती हड्डियों की आवाज़, यह अघोरी के लिए शून्य का रास्ता है। दुनिया की मान्यता है कि जब शरीर जलता है तो एक ऊर्जा निकलती है, जिसे लोग भूत मानते हैं। कहते हैं अघोरी उसे कच्ची ऊर्जा मानते हैं। कहा जाता है अघोरी इसी ऊर्जा को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधी रात को जब शमशान में एक आवाज़ गूंजती है, तब अघोरी शंख ध्वनि या डमरू की आवाज़ पर नृत्य करते हैं। इसे मौत का नाच कहते हैं। इसी ऊर्जा से अघोरी दुनिया के मोह माया को समझते हैं। इस नाच से अघोरी उन सोई हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। यह आवाज़ हमारे मन को अशांत करने वाला होता है, लेकिन अघोरी इससे साधना करते हैं।
अघोरी मुर्दे के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। उनका मानना है कि जब तक शरीर जीवित है तभी तक अहंकार है, मरने पर सब खत्म। अघोरी मुर्दे पर बैठकर अपने जीवित होने के अहंकार को मारता है। यह समझने का तरीका है कि अंत में सब मिट्टी का ढेर है। जो मौत से डर गया वो शिव को कभी नहीं पा सकता। अघोरी के हाथों में इंसान का कपाल देखा होगा आपने। वो इसे ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं। वो इसी में भोजन करते हैं, इसी में पानी पीते हैं। अघोरी उसे हाथ में इसलिए भी रखता है कि याद रहे कल उसका भी यही हश्र होगा, उसे भी खाली खोपड़ी बनना है। इस डर को वह परम सत्य मानता है। कई जगह मान्यता है कि अघोर चीता का मांस खाते हैं। कई जगह लोग इसे नहीं मानते, लेकिन उनके लिए यह साबित करना है कि अघोर लोग स्वाद को नहीं मानते। उनके लिए स्वादिष्ट पकवान और सड़ा हुआ मांस दोनों ही बराबर है। वैज्ञानिक के हिसाब से देखा जाए तो जब इंसान अपने डर और अहंकार, घृणा को जीत लेता है तब उसकी सभी चिंता मुक्त हो जाती है, वह शांत हो जाता है। अघोर चिता की राख को अपने शरीर पर मलता है। विज्ञान के अनुसार उस राख में कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो अघोरियों को ठंडी तथा गर्मी की उनके आवरण को ढकने में मदद करता है। कहा जाता है सिद्ध अघोरी किसी भी बीमारी को एक चुटकी भस्म से अपने ऊपर ले लेता है। कई मान्यताओं में यह कहा जाता है कि उन ऊर्जा को भी वह नियंत्रित कर सकता है जो कई मनुष्यों को पागल कर सकते हैं। वो एक साथ दो जगह पर दिख सकता है। वह बिना खाए पिए महीनों भर रह सकता है। अघोरियों के मात्र इष्ट देव शिव हैं। वो भी शिव का भैरव और काल स्वरूप। शिव वो जो शमशान में रहते हैं, सांपों को गले में लपेटते हैं तथा हलाहल विष पी लेते हैं। इसीलिए अघोरी उस परम सत्य को पाना चाहता है। इसलिए चिता की राख को वह अपनी शरीर पर मलता है। राख कभी सड़ती नहीं, गलती नहीं, राख ही अंतिम सत्य है। अघोरी शून्य को पाना चाहता है। अघोरी हमें सत्य से भी अवगत कराता है। हम भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, खून बहाते हैं, इत्र लगाकर अपनी गंदगी छुपाते हैं, लेकिन अघोरी शमशान में लाशों के ढेरों के बीच शांत बैठा रहता है। वह किसी का हक नहीं मारता, वह झूठ नहीं बोलता। अब आप ही बताइए, असली अघोर शमशान में है या हमारे अंदर या हमारे समाज में पनप रहा है? ज़्यादा गंदगी और डर कहाँ है? अघोरियों के अंतिम संस्कार को लेकर भी कई रहस्य हैं। मान्यता के अनुसार कई अघोरी इच्छा मृत्यु को वरण करते हैं। वो जल समाधि लेते हैं, जहाँ कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ उन्हें कोई देख ना सके। उनके शरीर को जलाया नहीं जाता क्योंकि वे दुनिया के लिए अपने आप को मृत घोषित कर चुके हैं। अघोरी वह नहीं जो मौत का जश्न या शोक मनाता है। अघोर हमें यह सिखाता है, जिस दिन तुम इस नश्वर शरीर का मोह त्याग दोगे, उसी दिन तुम भी आज़ाद हो जाओगे।
फैसला आपके हाथ में है, जो आप अपनी खूबसूरती, अहंकार या मोह के सत्य में जिए, या उस सच के साथ जो शमशान की राख चिल्ला चिल्ला कर कहती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।